I found my voice, now here I am, seeing it all from where I stand. Stars are guiding me, fire burning beautifully, reaching out now, reaching out. Hi guys, welcome back to the channel. This is me Himanshi, currently preparing for NEET 2027. So काफ़ी टाइम बाद फाइनली आई एम बैक विद इन द स्टडी ब्लॉग। ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी मेरी काफ़ी टाइम से थोड़ी हेल्थ ऑफ हो रखी थी एंड मतलब फ़ीवर वगैरह हो रखा था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रखी थी। इस वजह से मतलब ऑब्वियसली पढ़ाई भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी एंड वीडियोज़ भी मैं शूट या एडिट वगैरह नहीं कर पा रही थी। बट थैंकफुली नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। सो आई थॉट कि अब और वेट नहीं करते, लेट्स जस्ट गेट बैक टू स्टडिंग एंड ऑल्सो गेट बैक टू मेकिंग वीडियोज़। एंड यार मेरी स्लीप साइकिल भी ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा परफेक्ट नहीं चल रही है अभी। सो आई एम ट्राइंग टू गेट बैक इन टू अ प्रॉपर रूटीन स्लोली। बट या वही है कि टाइम से सोना एंड टाइम से उठना यही नहीं हो पा रहा है। एंड टुडेज़ मेन गोल वॉज प्रेटी सिंपल एंड दैट इज़ टू कवर माई बैकलॉग्स। काफ़ी मेरे बैकलॉग्स पेंडिंग हो गए हैं, मतलब मैं इनको काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ कवर करने का, लाइक 6-7 डेज़ से। बट फिर इधर बीच में मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो गई तो उस वजह से मेरी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हो गई, मैं बीच में पढ़ नहीं पाई। तो मेरे जो बैकलॉग्स थे उसके साथ में और मेरे बैकलॉग्स बन गए। बट अभी आई एम ट्राइंग कि मैं सिर्फ वन शॉट से कवर कर लूँ, लाइक जो चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं उनके मैं वन शॉट्स देख के जल्दी से कवर कर लूँ। एंड वो वन शॉट 6-7 आवर्स के हैं तो उतने में चैप्टर्स तो मेरा अच्छे से हो ही जाएगा। एंड मैंने काफ़ी पहले भी वो चैप्टर कर रखा है, लाइक जो फिज़िक्स में मेरा बैकलॉग लगा है ना, वो चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे अच्छे से आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनके तो मैं वन शॉट ही देख लूँगी। बायो में कर रही हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर, ये छोटा सा चैप्टर है तो मैंने सोचा कि मैं इसको पहले कवर कर लूँ ताकि बाद में जब जैसे कि डिटेल चैप्टर्स स्टार्ट हो तो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं तो उनको करने के लिए मेरे पास लाइक ऐसा ना हो कि मेरे पास ऑलरेडी बैकलॉग क्रिएट हो रखा है। तो ये वाले चैप्टर्स मैं पहले कवर कर लूँगी ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम ना हो। एंड ये चैप्टर्स तो मैंने काफ़ी टाइम कर रखा है, यहाँ पे मैं कर ही रही थी एंड मेरे नोट्स बने हुए हैं, लाइक ऑलरेडी मेरे पास नोट्स हैं। एंड अगर मेरे को नोट्स चाहिए भी होंगे तो मैं अब मेमोनेट ऐप से ही लाइक यूज़ कर लूँगी, मैं उनके नोट्स पढ़ती हूँ। एंड जो मैंने लास्ट ईयर नोट्स बनाए थे वो इतने बेकार थे, मतलब बेकार क्या, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग नोट्स लग रहे हैं मेरे, कि मैंने उसमें सिर्फ डाटा लिख दिया ऐसे कि थ्योरी लाइन वाइज, जिसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है इंटरेस्टिंग कि मैं पढ़ने का मन करे। तो उसके लिए मैं मेमोनेट ऐप के जो नोट्स हैं उनको ओपन कर लेती हूँ और साथ में उनको भी रिवाइज कर रही थी एंड अपने नोट्स भी एक बारी देख रही थी। तो सारी चीज़ें सेम लिखी थी बट जो उसमें नोट्स हैं दिए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नोट्स हैं जिनको पढ़ने का मन भी करता है। तो मैं वहाँ से भी अपना पूरा चैप्टर कवर कर ली कि एक बार इनके नोट्स भी पढ़ लेती हूँ तो रिवाइज़ हो गया था मेरा चैप्टर। काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि मैं यहाँ से रिवाइज़ कर पा रही हूँ। And then after that I started solving some questions from Memonet app. Like now I'm using this app on a daily basis. मुझे PYQs वगैरह सॉल्व करने रहते हैं तो मैं यहीं से सॉल्व कर लेती हूँ। सारे PYQs मेरे को एक ही जगह पे मिल जाते हैं एंड यहीं पे मैं नोट्स वगैरह रिवाइज कर लेती हूँ एंड यहीं पे क्वेश्चंस वगैरह मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो मैंने इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस नहीं लगाए थे बट कुछ टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व कर लिए थे। बट पूरे चैप्टर को मेरे को अच्छे से एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करूँगी। जैसे जो क्वेश्चंस मेरे से रॉन्ग हो जाते हैं उनको मैं एक बार वापस से लाइक देखती हूँ कि कौन सा लाइक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, तो फिर मैं उस टॉपिक को पढ़ती हूँ। उसके बाद लाइक जो क्वेश्चंस मेरा रॉन्ग हुआ था उसको रीअटेम्प्ट कर लेती हूँ, तो इससे जो क्वेश्चंस गलत होते हैं ना वो भी हमें अच्छे से आ जाते हैं। सो दिस इज़ द मैथड विच आई एम यूजिंग। एंड ये मैंने मेथी वाली खिचड़ी बनाई थी एंड ये मैंने पहली बार बनाया है, इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं करा है। मुझे लगा था कि बेकार बनेगी बट अच्छी बनी थी। एंड यहाँ पे मैं एमआर सर का लेक्चर ले रही थी वन शॉट का यूट्यूब से। पहले तो मैंने एक लेक्चर बैच से करा था, लाइक 2 आवर्स का था। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं डिटेल्ड वाले लेक्चर्स ही लूँ बट काफ़ी सारे थे एंड मुझे लगा कि बहुत टाइम लग जाएगा मुझे कवर करने में अपना बैकलॉग, तो मैं ये चैप्टर वन शॉट से कर लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। 6 आवर का लेक्चर है सर का एंड मैंने पहले कर रखा है तो मुझे कोई इतना इशू आएगा नहीं इस चैप्टर में। मुझे बस एक बार अपने से लाइक क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे डार्क सेट, उसके बाद ये चैप्टर मेरा काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा।
तो हाँ, मैं साथ साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रही थी जो सर करवा रहे थे। एंड देखो हाँ, मैं फ़िज़िक्स के नोट्स लिखती हूँ क्योंकि मेरे जो लास्ट ईयर के नोट्स हैं वो सलीम सर वाले हैं। एंड मैं पढ़ रही हूँ एमआर सर से, तो मुझे उनके नोट्स में से समझ नहीं आएगा, लाइक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, फॉर्मूला समझ आ जाएगा, बट कभी वो चीज़ें अपनी लैंग्वेज में भी लिखवाते हैं, लाइक बहुत डिटेल्ड नोट्स है, तो मैं उस टाइप के नोट्स अब नहीं वापस से लिखना चाहती हूँ, तो मैं बस शॉर्ट वे में लिख लेती हूँ। वैसे भी अगर कुछ लिखो ना तब तक समझ नहीं आता है, तो मैं साइड में सर के साथ साथ लिखती रहती हूँ ताकि मुझे जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे समझ तो आए एटलीस्ट। एंड मैं जब से घर से आई हूँ तब से एक बार भी अभी तक कॉलेज नहीं गई हूँ, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि 22 को जाऊँगी। इधर बीच में मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो उस वजह से भी तो मन नहीं कर रहा था कि कॉलेज जाऊँ। एंड वैसे भी पता नहीं क्या है, कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता है तो मेरा रेगुलर वाला, बट ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कॉलेज में कि डेली आना है, डेली क्लासेस अटेंड करनी है। बट अभी मैं काफ़ी टाइम से रूम पर रह के बोर हो गई हूँ, तो मैं जाऊँगी 22 को शायद जाऊँ। एंड बीच बीच में मन करेगा तो मैं चली जाया करूँगी, यहाँ पे बैठ के भी क्या ही करूँ, एक पढ़ना होता है तो वो तो पढ़ ही लेती हूँ मैं। 2 क्लासेस अटेंड करके आ जाऊँ बस उतना बहुत है, थोड़ा सा लाइक अच्छा लगेगा। एंड हाँ, पता चल जाएगा कि कॉलेज में चल क्या रहा है, एक्चुअली आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। काफ़ी टाइम से हमारी क्लासेस चल रही हैं और मैंने अभी तक एक क्लास भी अटेंड नहीं करी है। सो या अगर मैं कॉलेज जाऊँगी तो कॉलेज का व्लॉग भी आएगा।